तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जीडीसी एग्ज़ाम की वैकेंसी आई है सेंट्रल रेलवे की, और जिसका ओपनिंग डेट पब्लिश हो चुका है। ये 28/10/2022 से स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट है 28 नवंबर 2022। तो ऑलरेडी एक दिन बीत चुका है। अगर जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे, जो जीडीसी एग्ज़ाम के बारे में जिनको आइडिया है और जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जीडीसी के माध्यम से आप अगर लोअर पे स्केल पे आए हैं अगर रेलवे में, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप हायर ग्रेड पे जा सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल का जॉब कर सकते हैं। तो जीडीसी एग्ज़ाम का फुल फॉर्म है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय के लिए किया जाता है, जो जिनका ग्रेड पे कम है और जिसके पास क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है, अगर वो चाहें तो हायर ग्रेड पे के जॉब में जा सकते हैं। तो इसमें वेबसाइट पे जाके आप एडवर्टीजमेंट को पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि किस किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। लगभग 600 वैकेंसी आई हुई हैं। सबसे पहला है स्टेनोग्राफर। ये किस डिपार्टमेंट आता है? तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आता है। इसका मेडिकल कैटेगरी C1 है और कैटेगरी वाइज सीट दिया हुआ है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन 10+2 होना चाहिए और इसके इक्विवेलेंट, जैसे अगर कोई डिप्लोमा किया है फिर भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे वो। इसमें शॉर्ट हैंड स्पीड, राइटिंग स्पीड वगैरह है। तो अगर जिनके पास स्टेनोग्राफर का जो भी कोर्स किए होंगे या टाइपिंग स्पीड होगा, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए भर सकते हैं। सेकंड में है सीनियर कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क। ये कमर्शियल डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। इसमें मेडिकल कैटेगरी B2 कैटेगरी का होता है और इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर सबसे पॉपुलर पोस्ट है गुड्स गार्ड का। ये ऑपरेटिंग में आता है और इसके लिए मेडिकल कैटेगरी A2 का होता है। मेडिकल कैटेगरी A1, A2, B1, B2 ये कैटेगरीज वाइज है। सबसे ज़्यादा मेडिकल फिटनेस लोको पायलट का होना चाहिए, A1 कैटेगरी होता है उसका। उसके बाद ये A2 कैटेगरी है। इसमें भी कैटेगरी वाइज सीट दिया है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो डिग्री होना चाहिए। इस पोस्ट के लिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होना चाहिए। और फिर चौथा भी बहुत इम्पोर्टेंट फेमस पोस्ट है स्टेशन मास्टर का। ये भी ऑपरेटिंग में आता है और इसके लिए भी डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और बाकी जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट जो होता है, ये अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इसके लिए भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिग्री है। जूनियर कमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, इसके लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी नहीं है, 10+2। जो भी 10+2 पास हैं वो इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगला है अकाउंट क्लर्क के लिए भी +2 पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। तो ये सारे पोस्ट हैं, 7 पोस्ट है और उसके लिए डिज़ायर्ड एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है वो भी सामने में है। आप वेबसाइट पे जाके एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाते हैं तो इसमें बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जो लोअर पोस्ट पे आके ज्वाइन किए और विदिन 2-3 ईयर्स सर्विस हायर पोस्ट अचीव कर लिए। बहुत सारे लोको पायलट बन जाते हैं। और इसमें भी स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड्स का जो ग्रेड पे है, सैलरी है वो अच्छी खासी सैलरी है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो भी वर्क एम्प्लॉय हैं, वो चाहें तो इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और क्वेश्चन का लेवल भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर होगा तो मैं इसका एक सेट मेरे पास है ऑलरेडी, इसको मैं डिस्कस करूँगा कभी। सबसे इम्पोर्टेंट है एज क्राइटेरिया। अच्छा खासा एज दिया रहता है। एज की वजह से कोई ऐसे नहीं होंगे जो इसको फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो आगे लिखा हुआ था वो है।
एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 42 ईयर्स, उनका डेट ऑफ बर्थ 1/1/1981 के बाद होना चाहिए। ओबीसी के लिए 45 ईयर, 3 ईयर का ग्रेस दिया जाता है, और SC/ST के लिए 5 साल का ग्रेस मिलता है। तो 1976 के बाद का जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है वो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इम्पोर्टेंट है जनरल इंस्ट्रक्शंस की, कौन से लोग इसको भर सकते हैं। तो ओनली सर्विंग रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय, जो सर्विस ऑलरेडी कर रहे हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, GDC एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। सेम ग्रेड पे लेवल फॉर विच GDC इज बीइंग हेल्ड आर परमिटेड टू अपीयर इन सिलेक्शन फॉर। अगर आप नॉन सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं तो सेफ्टी कैटेगरी के लिए आप सेम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेफ्टी कैटेगरी में है तो नॉन सेफ्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सेम ग्रेड पे अप्लाई करने के लिए यही क्राइटेरिया है, कंडीशन है कि आप कैटेगरी अपना चेंज कर सकते हैं, नॉन सेफ्टी कैटेगरी से सेफ्टी कैटेगरी या सेफ्टी कैटेगरी से नॉन सेफ्टी कैटेगरी। थर्ड है कि फॉर एलिजिबिलिटी सब्सटेंशियल पे लेवल विल बी कंसिडर्ड। आपका पे लेवल क्या है वो डिसाइड करेगा, आप हायर पोस्ट के लिए ही, हायर ग्रेड पे के लिए ही अप्लाई करेंगे। फोर्थ है कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट ऑन विच प्रेजेंटली वर्किंग। ऑब्वियसली आप सीट बर्बाद क्यों करेंगे, अगर जिस पोस्ट पे हैं उसी पोस्ट के लिए आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। जिनका भी वेटिंग में रिजल्ट है या ऐसा कुछ है जो अभी रिजल्ट आने वाला है रेलवे का, उसके बाद चाहेंगे, उससे पहले ही चाहते होंगे भर लेने के लिए, वो सब एलिजिबल नहीं है, वो ऐसे एम्प्लॉय नहीं भर सकते फॉर्म को। और फिर अगला है इसमें कि इसके आप ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भरना है, कोई हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है। आप हार्ड कॉपी अपने लिए अपने पास प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। और बाकी मेडिकल फिटनेस वगैरह जो भी हैं वो आप नोटिफिकेशन देख के डिटेल आप पढ़ सकते हैं इसको। इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है वो दिया हुआ है। क्या स्टेप्स हैं वो, ऑनलाइन एप्लीकेशन का क्या प्रोसीजर है वो भी सारा इसमें दिया हुआ है। और कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके भी फॉर्मेट नीचे दिए गए हैं। तो ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और इस एग्ज़ाम के लिए अच्छा एग्ज़ाम है और अच्छी खासी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाता है। और इतने कम टाइम पीरियड में नए नए लोग जो भी आए हैं वो आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुतों का अच्छा खासा तैयारी होगा ही। चलिए ऑल द बेस्ट।